नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। चाइनीज माल भारत की सैन्य ताकत के सामने पूरी तरह से हुआ फेल। पाकिस्तान में चुन चुन कर दागी मिसाइलें। और वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल जो है भारत के साथ ऐसे समय में मजबूती के साथ खड़ा है और इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया है कि आत्मरक्षा करना भारत के लिए जो है काफी ज्यादा जरूरी था और हम इसमें भारत के साथ है। तो भारत की स्ट्राइक पर इजराइल में जश्न देखने के लिए मिल रहा है। चीन बौखला चुका है और पाकिस्तान के आंसू पोंछने के लिए चीन के एम्बेसडर जो हैं वो पाकिस्तान की जो कह सकते हैं कि आला कमानों से मुलाकात कर रही हैं और उन्होंने यानी चीन के एम्बेसडर जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद इरशाद दार से जो है बातचीत की है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इस वक्त इस हमले के बाद से पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तान का चीनी एयर डिफेंस पूरी तरीके से धराशायी हुआ है। तो क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 अलग अलग जगहों पर किए गए एयर स्ट्राइक के बाद से काफी ज्यादा बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। इस बीच चीन जो हमेशा से पाकिस्तान को उकसाता रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद को जो फल फूल रहा है उसके साथ चीन ने हमेशा समर्थन दिखाता रहा है। और अब चीन के ही जो आप कह सकते हैं कि राजनयिक है, उन्होंने अब पूरी तरीके से मुलाकात करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि उन्होंने बातचीत की है पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इरशाद दार से। वहीं दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको बता दें कि जो चीनी डिफेंस है वो जमीनी स्तर पर फेल नजर आया, यानी चाइना का माल पूरी तरीके से फेल हो गया। तो पाकिस्तान ने अपनी हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है उस पर भरोसा जताया था, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने साबित कर दिया पाकिस्तान का यह चाइनीज माल भारत की सैन्य ताकत के सामने पूरी तरह विफल है। भारत ने अपनी उन्नत मिसाइल और रणनीति के दम पर पाकिस्तान की हवाई रक्षा को ध्वस्त कर उनका चुन चुन कर मिसाइलें गिराई। HQ-9 पाकिस्तान का चाइनीज माल। HQ-9 एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जिसे चाइना प्रिसीजन मशीनरी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन से विकसित किया है। पाकिस्तान ने सिस्टम को 2021 में अपनी सेना में शामिल किया था ताकि भारत को राफेल, सुखोई, ब्रह्मोस मिसाइल जैसी हवाई खतरों का मुकाबला कर सके। इसकी रेंज 125 से 200 किलोमीटर तक बताई गई है। ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान विशेषज्ञ HQ-9 की तुलना भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से करते थे, लेकिन तकनीकी रूप से ये S-400 से काफी ज्यादा पीछे है। उदाहरण के लिए S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है और इसे तैनात करने में केवल 5 मिनट लगते हैं। HQ को तैनात करने में 35 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा HQ का रडार सिस्टम भारत के ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को रोकने में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस क्यों हुआ फेल, ये भी समझिए। हाल के घटनाक्रमों में भारत ने अपनी सैन्य रणनीति के तहत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। खासकर बहलवालपुर में भारतीय मिसाइलों ने सटीक हमले किए, जिसे पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम रोकने में पूरी तरह सफल रहा। इसके पीछे कई कारण हैं। तकनीकी जो है कमियां हैं। HQ-9 का रडार सिस्टम भारत के S-400 के मल्टी एसर रडार जितना उन्नत नहीं है। यह ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों को ट्रैक जो है कर सकता है, लेकिन उन्हें रोकने में असमर्थ है। और इसके बाद आपको बता दें कि 9 मार्च को भारत से गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के मियां चुलू में गिरा था और जिसे HQ-9 ने ट्रैक किया लेकिन रोक नहीं पाया। भारत की सीएड रणनीति। भारत ने अपनी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सीएड रणनीति के तहत सुखोई 30, MKI फाइटर जेट्स, KS-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल और स्वदेशी रुद्रम 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये मिसाइलें पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। चाइनीज हथियारों की गुणवत्ता। पाकिस्तान अपनी 95% से ज्यादा सैन्य जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन चीनी हथियारों की गुणवत्ता पर असर सवाल उठते हैं। HQ-9 जैसे सिस्टम सीमित युद्ध स्थिति में भारत की उन्नत तकनीकी के सामने टिक नहीं पाए। भारत की सटीक मिसाइलें। भारत की ब्रह्मोस अस्त्र, रुद्रम जैसी मिसाइलें अत्यधिक सटीक और तेज है। इनकी गति और स्थिरता क्षमता HQ-9 जैसे सिस्टम के लिए चुनौती बन गई है। भारत की सैन्य ताकत और रणनीति। भारत की वायुसेना और मिसाइल क्षमता के इस घटनाक्रम में अपनी श्रेष्ठता साबित की। कुछ प्रमुख हथियार और रणनीतियां जिसे पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत का S-400 सिस्टम दुनिया के सबसे उन्नत हवाई रक्षा सिस्टमों से एक है। ये 400 किलोमीटर की रेंज में विमान, ड्रोन और मिसाइल को नष्ट करता है।
पाकिस्तान के F-16 विमानों को S-400 के डर से ग्वादर जैसे दुरस्थ ठिकानों पर शिफ्ट करना पड़ा। राफेल और सुखोई 30 MKL, भारत के राफेल और सुखोई 30 MKL लड़ाकू विमान मेटियर, ब्रह्मोस और 877 जैसी मिसाइलों से लैस है। ये विमान HQ-9 के रेंज से बाहर रहकर सटीक हमले करने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति 2.8 मैक है। ये HQ-9 जैसे सिस्टम को भेजने में सक्षम है। पिनाक और K9 व्रज, भारत का पिनाक रॉकेट सिस्टम और K9 व्रज तोपे पाकिस्तान के H-15 हवियजर और अन्य हथियारों से कई अधिक उन्नत है। यह सिस्टम सटीक और तेज हमले करने में सक्षम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस घटनाक्रम को लेकर व्यापक चर्चा देखने के लिए मिल रही है। कई यूजर्स HQ-9 की विफलता को चाइनीज माल की खराब गुणवत्ता से जोड़ा और लिख रहे हैं कि पाकिस्तान का पूरा डिफेंस सिस्टम, जिसमें बहुचर्चित चीनी HQ-9 शामिल है, भारतीय मिसाइलों के सामने विफल रहा। चीन ने पाकिस्तान को HQ-9BE और PL-15 जैसे सिस्टम दिए, लेकिन अगर भारत 9 मिसाइलों से हमला कर सकता है तो यह चीनी हथियारों की क्षमता पर सवाल उठा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि इजराइल ने जो है अपना समर्थन पूरी तरीके से भारत को दिया है। इस स्थिति में इजराइल जो है वो लगातार भारत के साथ है, अपना पूरा समर्थन भारत को दिखा रहा है और ये स्पष्ट कर दिया है उन्होंने कि भारत जो कर रहा है वो पूरी तरीके से सही कर रहा है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। भारत अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपनी सुरक्षा करने के लिए पूरी तरीके से जो है बाध्य है। इजराइल के काउंसिल जनरल कोबी शोशनी का बयान है, क्या कुछ कह रही है कोबी शोशनी, जरा सुन। First of all, no doubt, India has the right to self-defense. I think it's a very clear message from India to the rest of the world, definitely from your friend Israel. This is something which is essential to send a message to the terrorists. That was an action of self-defense, and I'm very proud of this operation. First of all, I have to say that the photo of Pahlavi was touched my heart. Then the symbolic name that I understand that unofficially or officially, I don't know, Prime Minister Modi ji gave the name, it's touched my heart as well. It's a very sophisticated name and it's symbolized and inspiring as well. And Sindur, it's a really dramatic name and very right to the point. I don't know, but I have to say that the message to the terrorists was sent very, very clearly. India and rest of the world will not tolerate any terror activities in the world. Doesn't matter if it's in the Middle East or in India. Terror organization needs to know that action like that going to respond by retaliation, and it's happened also in Yemen last night and 2 nights ago as well. We will not tolerate any terror activities against our beloved homeland. तो जैसा कि आपने कोबी शोशनी का बयान सुना, उन्होंने कहा कि ये भारत की ओर से बाकी दुनिया के लिए स्पष्ट संदेश है, ये आत्मरक्षा का कार्य है और मुझे इस ऑपरेशन पर बहुत गर्व है। और इस ऑपरेशन का नाम जो है ऑपरेशन सिंदूर, इसका मीनिंग है और इसे सुनकर मुझे बहुत अटैचमेंट जो है फील हुई है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, बयान भी आपने सुने हैं, और ऐसे में इस मामले पर आपकी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।